सरकार तो वादा किया था, जो बीजेपी सरकार था 551 रुपया देंगे, हम लोग को जिताइए। तो अब अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। 8 घंटा काम करता है, 250 रुपया में कैसे घर चलेगा? उसका लड़का बच्चा है, स्कूल कॉलेज, घर का खर्चा कैसे करेगा? असम चुनाव का सफर लगातार हमारा जारी है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इस बार 9 अप्रैल को 126 सीटों पर मतदान होने हैं। क्या 10 सालों में बीजेपी ने कितना काम किया है, या इस बार फिर से परिवर्तन होगा, या फिर सरकार रिपीट होगी? लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार चाय बागान में हैं। क्या लगता है इस बार असम चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है आप लोग का, हम लोग का, जे बागान का जो परिस्थिति है, हम लोग का आदिवासी बागान का, वो परिस्थिति जो है उतना खास नहीं है, क्योंकि हजरा बहुत कमती है यहाँ में। जो दिन हजरा है 250 रुपया है। सरकार तो वादा किया था, जो बीजेपी सरकार था, 551 रुपया देंगे, हम लोग को जिताइए। तो अब अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी है हम लोगों का जो जातिकरण, जो एसटी पाने वाला था, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। वादा से वादा किया जा रहा है, लेकिन हम लोग वादा पूरा करनी है। और जो हम लोग जहाँ जो ज़मीन में रह रहे हैं, उसको माटी पट्टा भी सरकार ने बोला था कि माटी पट्टा भी करेंगे चुनाव के आगे आगे, लेकिन वो भी प्रोपेगेंडा है। वो सिर्फ खेल खेल रहा है कि हम लोग को देंगे, और चुनाव के बाद में सब भूल जाते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं ना मोदी जी। सबका साथ सबका विकास तो हम लोग को बागान का आदिवासी के नहीं हुआ है। वो धनी जो मतलब अमीर आदमी है, उन लोग को सबके साथ सबका विकास है, लेकिन हम लोग का आप देख रहे हैं ग्राउंड पे आके कितना हम लोग को ये है कि हम लोग सबका साथ सबका विकास है। यहीं पे विकास देख रहे हैं आप लोग को कि दिन हजरा जो हम लोग का है, दिन हजरा अगर बढ़ेगा तो लड़का बच्चा का जो एजुकेशन है, जो फैसिलिटीज़ है, वो मिलेगा। हम लोग को 250 रुपया में 8 मेंबर है या 5 मेंबर है, और तो एक ही दिन में सब खत्म हो जाता है। पढ़ाई लिखाई की तो कुछ बचता ही नहीं है पैसा। इसीलिए बागान का एजुकेशन, हाई एजुकेशन जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि चाय बागान के जो मजदूर हैं उनको जो 250 रुपया मिलता है, तो इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने 30 रुपया बढ़ा करके उसको 280 कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसको? वो तो चुनाव के आगे आगे कुछ न कुछ करता ही है। हाँ। चुनाव के आगे आगे 30 रुपया 551 रुपया आज 10 साल हो गया। सरकार के पहले आने के समय में जो बोला था 551 रुपया के बाद अभी 250 रुपया हुआ, 30 रुपया बढ़ा दिया चुनाव के आगे आगे। फिर भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये 280 रुपया जो 30 रुपया बढ़ा है, अभी तक लागू नहीं हुआ। 30 रुपया नहीं मिल, 280 रुपया नहीं मिल, 250 ही चल रहा है अभी। वो कब लागू होगा, कब क्या होगा तो पता नहीं। तो 30 रुपया बढ़ाया तो उससे खुश हैं आप लोग? 30 रुपया में क्या होता है बताइए आप? 1 किलो चावल भी नहीं मिलेगा 30 रुपया में। आज 40-50 रुपये चावल है। 30 रुपया में क्या बढ़ेगा, क्या होगा 30 रुपया में? अब हेमंत जो सरकार है, हेमंत सरकार है जो बोला है, जो हम लोग को 280 रुपया में घर चलाने के लिए, तो हम बोलता है उसी को दे दीजिए, तो 1 महीना बाद 15 दिन चला के देखे, 280 रुपया में चला सकते हैं तो घर। यही बात है हम लोग का परिवार कितना है, हम लोग को जितना मतलब दे रहा है उसमें खुश नहीं है हम लोग। तो खुश नहीं। इस बार आदिवासी समाज क्या करेगा चुनाव में? इस बार आदिवासी समाज क्या करेंगे, हम लोग को तो उपाय नहीं है अभी। हम लोग तो ऐसे हो गया है कि अभी मतलब खिलौना जैसा हो गया है, जो जिधर मोड़ते हैं उधर हो जाए। हम लोग को तो ये नहीं है ना, क्या करेंगे, उपाय नहीं है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा 30 रुपया बढ़ाया है। 30 रुपया बढ़ाने से क्या, मीठा तेल तो ज़्यादा कर दिया, गैस सिलेंडर ज़्यादा कर दिया दाम, पेट्रोल सुन रहा है पेट्रोल भी ज़्यादा कर दिया। तो 30 रुपया बढ़ा करके इधर से देगा 30 रुपया, इधर से ले जाता है। चावल को बढ़ा देगा, तेल को बढ़ा देगा, आलू को बढ़ा देगा, तो उसी में टान लेता है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोचेंगे, हम लोग को ये हाजरा बागान वाला बढ़ जाना चाहिए। 30 रुपया से तो खुश नहीं है। खुश नहीं है? बीजेपी से खुश है, बहुत काम किया है, वैसा काम नहीं किया है, बहुत बात नहीं है। तो सरकार तो उसी की है ना, 10 साल से तो हाजरा वही बढ़ाएंगे ना, और हाँ, कौन तो बढ़ाएगा? जो जवान हम लोग का वादा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो फिर आप तो खुश हैं? अभी हम लोग क्या खुश है? अभी तो आप बोले कि आप खुश हैं ना, जो रास्ता का काम किया है वो रास्ता ये सब काम करता है। और अभी तो
सुन रहा है गैस में बढ़ गया, सब में बढ़ गया है। रास्ता है, सब कुछ है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनेगा। जब आपके पास मजदूरी होगी, जब आपके पास हम लोग पूर्ण का रूप से हाजिरा- मजदूरी मिलेगी, जब आपको नौकरी मिलेगा, जब आपके पास कमाने के जरिया बचेंगे, तभी तो आप अपना दिनचर्या चलाइएगा, तभी तो आप खान पान करिएगा। वो तो बात है, हम लोग का सबसे पहले पैसा तो बढ़ जाना चाहिए। हम्म वो 551 रुपया देगा बोल के बोला रहा 10 साल आगे, हम्म आज तक भी नहीं हुआ है। 280 रुपया अभी होने वाला है, वही सुना है, उससे ज़्यादा तो हम नहीं बोलने सके। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इधर आइए। तो क्या हाल चाल है भाई साहब? हालचाल तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं है चाय बागान का। हम्म चाय बागान का जो समस्या चल रहा है अभी, हम्म 250 रुपया में किसी का गुजारा नहीं चल रहा है। हम्म अच्छा, हम्म कोई लड़का लड़की घर में 2-3 है तो उसकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रहा है। हम्म वो 250 रुपये में 2500 रुपया में दो बच्चा का पढ़ा लिखा अच्छा नहीं हो रहा है। हम्म कोई पढ़ना चाह रहा है उसको भी पैसा के भी दिक्कत में छोड़ना चाहिए। हम्म पैसा नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? हम्म अब पूरा पढ़ भी लेता है तो उसमें नौकरी नहीं मिलता है। चाय बागान में अगर पैसा 551 रुपया हो जाने से अच्छा लगता रहा। तो आप लोग मोदी जी जो बात करते हैं अच्छे दिन और सबका साथ सबका ना ना विकास। हम लोग का तो नहीं आया है अच्छे दिन अच्छे विकास कुछ नहीं आया है। जो अभी 30 रुपया बढ़ा है, 30 रुपये में क्या होगा? 30 रुपया बढ़ गया तो 15 रुपया तो सब सामान में टेस्ट लग गया। ऐसे तो नहीं होगा ना। चाय बागान के जितना आदमी 8 बजे आके 4 बजे से काम करता है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ अच्छा खाने से सोचना पड़ता है। आज अच्छा खाएंगे तो कल क्या खाएगा, वही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चाय बागान में कोई एक दिन यदि फील करेगा, सोचेगा चाय बागान के आदमी को क्या गुजर रहा है, तो उसका समझ आ जाएगा 250 रुपया में। बात सही है। चलिए, एक दो बात और क्या हालचाल है आप लोगों का, बताइए। हलचल तो उतना खास नहीं है हैं? हम लोग के जो बागान के आदमी को, जो सब जानता है बागान का आदमी सबसे गरीब आदमी है नहीं। बागान का जो मजदूरी करता है मजदूरी अच्छा से नहीं मिलता है, मतलब जो मिल रहा है 250 रुपया उसमें खुश नहीं है, घर परिवार चलाने नहीं सक रहा है, लड़का बच्चा पढ़ाने लिखाने नहीं सक रहा है। और जहाँ 2 लड़का है 3 लड़का लड़की है उसमें इधर फैमिली ज़्यादा है, उसका तो और दिकदार हो जाता है। अभी तो हेमंत बिश्व शर्मा कुछ चाल पत दे रहा है, कुछ एरी कर रहा है, तो उसमें से वो फिर भी गुजारा नहीं होता है। और जो मांगी किया रहा वो सब तो अभी तक तो देखा नहीं है, आया नहीं है। जो करेगा बोला है तो अभी तक तो किया नहीं है बागान तो के। एक बात बताइए, इस बार के चुनाव में आदिवासी समाज किसके साथ जाएगा? आदिवासी समाज तो इस बार तो सब तो अलग अलग हो चुका है, देखता है हम लोग जो परिस्थिति देख रहा है, तो कोई उस तरफ है कोई इस तरफ है, ऐसा ऐसा चल रहा है। अभी तो कोई बोलने नहीं सकता है, मतलब कौन पार्टी का क्या होगा क्या नहीं वो सब बोलने नहीं सकता है। तो देखेगा जब हम लोग का जो करेगा सुविधा उपाय तो उसको हम साथ देगा और हम लोग उसका साथ में हेमंत रहेगा। सोरेन आ रहे हैं झारखंड से चुनाव लड़ने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को हक दिलाने के लिए हम आए वो हैं। तो तो क्या यहाँ का आदिवासी समाज उनके साथ जाएगा? तो हक दिलाएगा तो सर जरूर जाएगा। हक यदि दिलाएगा तो जरूर जाएगा उसका साथ में, और उसका साथ में हो जिसी के साथ में हो, जो आदिवासी के साथ में साथ देगा उसका हाथ पकड़ेगा उसे एक साथ में रहेगा, है नहीं। तो आज हम लोग कितना दुख विपद है, दुख विपद जो बुझेगा हम लोग का, इतना हम लोग का पढ़ा लिखाने के लिए कष्ट है, हम लोग का जो मतलब खाने पीने के कष्ट है, घर परिवार भेड़ी करने के लिए कष्ट है, जो हम लोग का हाथ पकड़ेगा उसी के हाथ हम लोग भी पकड़ेगा। अच्छा, चलिए, ठीक है। क्या भाई साहब, अरे आप भी आइए, क्या दिक्कत है? क्या हाल चाल है? नहीं सुनिए, क्या हाल चाल है, हाल चाल बताइए। हाल चाल क्या बोलेगा, ठीक ही है। ठीक है। क्या लग रहा है इस बार असम में चुनाव है, युवा क्या सोच रहा है? युवा क्या सोचेगा, जो सुविधा सरकार को देना चाहिए हम लोगों का, आदिवासी लोगों का, वो सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। सब तरफ से हम लोग का कष्ट ही हो रहा है। हाजरा भी नहीं है, आपका हाजरा का बात बोला, हाजरा भी वैसे 250 रुपया, अभी इलेक्शन का समय आ रहा है तो 30 रुपया, 280 रुपया अभी देगा बोला 1 अप्रैल से। अभी देगा कि नहीं देगा कुछ मालूम पता नहीं है। अच्छा, तो ये सब अब हम लोग का कष्ट करता है, गरीब आदमी है। अब लोग अब आज में काम करेगा तो आज में खाएगा, नहीं करेगा तो खाली पेट में सोएगा, ऐसा कुछ। अब लोग देखिए हम लोग का जो करेंट का बिजली का सुविधा सरकार बोला कि पहले तो हम लोग का करेंट जलाता था, वो जो बिल आता था हम जो मीटर रीडिंग करने के लिए आता रहा लड़का उसको हाथ में दे देता रहा। अभी वो मोबाइल सिस्टम हो गया। अभी हम लोग का रिचार्ज करते हैं तो लाइट जलता है, नहीं करते तो लाइट जलता है, नहीं जलता है। ओह, ये वाला मामला है। ये वाला मामला है। और सरकार बोला है कि जो वो सुविधा हम लोग जो आपका बिल होगा वो माफ़ करेगा, वो सिस्टम नहीं होगा जो पहले था वैसा ही होगा, ऐसा बोला है। अभी तक तो नहीं हुआ है।
ऐसे आपका जो सब हम लोग का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो हम लोग का बागान में 8 घंटा काम करता है आदमी लोग, उसका मतलब उसका 8 घंटा में 250 रुपया में आप देखिए 8 घंटा काम करता है, 250 में कैसे घर चलेगा? उसका लड़का बच्चा है, स्कूल कॉलेज घर का खर्चा कैसे करेगा?